हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आप सबने अपना अपना इंडिविजुअल टाइम टेबल बना लिया है और हमारा जो 90% वाला वीडियो है दैट हाउ कैन यू अचीव 90% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, वो वीडियो आपने देखा है और उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल खुद बना रहे हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था कि मैम रोज सारे सब्जेक्ट करना ज़रूरी है या फिर एक दिन एक ही सब्जेक्ट के एक ही चैप्टर पे फोकस करें तो चलेगा। तो जैसा आपको जमता है बच्चा वैसा आपको करना है। बस इतना ध्यान रखो कि आपको एक दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। आप सब्जेक्ट कोई भी लो, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करो या अलग अलग सब्जेक्ट करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर जो कि महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में 10th चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। यस, यू हर्ड इट राइट। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस स्टार्ट किया जाए। आई नो आप बोलेंगे कि मैम हम तो कब से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक्चुअली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये जो चैप्टर है ये 1-to-1 पढ़ाने के लिए ज़्यादा ईजी होता है। मतलब मुझे पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए भी कर दूंगी, लेकिन अगर मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा पाऊंगी तो फिर मेरे वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही हूँ कि उस टॉपिक को हम रिकॉर्ड कैसे करें, मतलब आपको किस तरीके से वो समझाया जा सके, उस चीज़ के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मतलब बाकी के चैप्टर्स आपके होते रहे, इसीलिए हम साइड बाय साइड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो। डेफिनेटली आपको हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर देंगे, ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, यू विल गेट दैट चैप्टर, जस्ट हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, ओके। जैसे ये चैप्टर खत्म होने आएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जैसे ये चैप्टर खत्म होगा वैसे हम आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम इस चैप्टर का तो वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, तो आपने ये चैप्टर पहले क्यों स्टार्ट किया। तो बच्चा, हर चैप्टर मार्क्स के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बच्चों को मेडिसिन पढ़ना है, जितने भी बच्चों को आगे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक्चुअल डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं। आप और हम लोग रोज की लाइफ में जो डिजीजेस एक्सपीरियंस करते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, डायरिया, ये सारी डिजीजेस, एड्स क्या होता है, एडोलेसेंस क्या होता है, ये सारी चीजें, मतलब एकदम करंट लेवल पे जो चीजें चल रही हैं उन टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और इसीलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। ये चैप्टर मैंने एकदम स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आप भूल जाते, और मैं एकदम एंडिंग के लिए भी नहीं रख रही हूँ क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको रिविजन के लिए बाद में टाइम मिलेगा। तो मार्क्स के हिसाब से मत पढ़ना इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ना और इसको एंजॉय करना। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपको समझो कि मतलब बेसिक बायोलॉजी, बेसिक साइंस आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको आगे साइंस पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ह्यूमन हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज। सबसे पहली बात तो हेल्थ मतलब क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन हेल्थ, और डिजीज मतलब क्या होता है। जस्ट बिकॉज आपको कोई बीमारी हो गई है, किसी मच्छर ने काट दिया और आपको मलेरिया हो गया तो आपको डिजीज हो गया, और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, ऐसा अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ये कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है कि एक हेल्दी इंसान सिर्फ फिजिकली हेल्दी होता है ऐसा नहीं है, उसका मेंटल स्टेट भी अच्छा होना चाहिए, उसका सोशल स्टेट, मतलब जहाँ पर वो रहता है सोशल एनवायरनमेंट, वो भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना, ये तीनों चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो इंसान हेल्दी माना जाता है। तो यही चीज़ जो मैंने अभी बोली, यही चीज़ हमको थ्योरी में दी गई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमको क्या दिया गया है। देखो इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया जा रहा है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब वही जो मैंने आपको बोला कि जस्ट बिकॉज आपको कोई बीमारी नहीं है, डिजीज मतलब क्या होता है, कोई बीमारी होना। तो जस्ट बिकॉज आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती है पर फिर भी वो लोग खुश नहीं रहते हैं, वो लोग हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग डिप्रेशन में होते हैं या उनको सोशल प्रेशर होता है, उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है। तो वो भी एक तरीके का प्रेशर है, वो भी एक तरीके की हेल्थ डिफाइन करता है। जब आपके ऊपर एग्जाम्स का प्रेशर आ जाता है तो आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो। तो आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी आप हेल्दी नहीं माने जा रहे हो, बराबर ना। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मच्छर ने नहीं काटा है, कैंसर, मलेरिया, डेंगू नहीं है तो मतलब आप ठीक हो।
बिना बीमारी के भी इंसान अनहेल्दी हो सकता है। एक हेल्दी इंसान हम किसको बोलेंगे? देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। मतलब जस्ट बिकॉज आप रोज एक्सरसाइज करते हो और अच्छा खाते हो और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, ऐसा कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। क्योंकि हो सकता है जो इंसान रोज एक्सरसाइज करता है, जो अच्छा खाता है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके ऊपर उसके बॉस का प्रेशर आ रहा है, या उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, या उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है। तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या किसी भी तरीके का प्रेशर जब इंसान के ऊपर रहता है तो उस इंसान को भी हम अनहेल्दी बोलते हैं। ओके, इन फैक्ट इट इज डिफिकल्ट टू एप्टली डिफाइन हेल्थ। एप्टली वर्ड का मतलब क्या है? परफेक्टली। किसी भी बुक में हेल्थ का परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। मतलब अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में देखो तो ऐसा आप बोल सकते हो कि इसको बीमारी नहीं है तो ये फिजिकली हेल्दी है, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ का क्या, उसके दिमाग पे जो प्रेशर आ रहा है उसका क्या? सो हेल्थ को परफेक्टली डिफाइन करने का कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर एक इंसान हेल्दी है तो उसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन सी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है? फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल फिटनेस, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, और सोशल फिटनेस, सोशल एटीट्यूड, सोशल एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी का हमें पॉजिटिव सपोर्ट मिलना चाहिए। समझो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ के लोग रोज़ आपसे झगड़ा कर रहे हैं, या आजू बाजू के लोग आपको रोज़ परेशान कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर एक तरीके का प्रेशर बना ही रहता है। तो इट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, सोशल एनवायरनमेंट आपका अच्छा नहीं है। तो हेल्थ डिफाइन करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो सी यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज, हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ से ब्रैकेट डालो, ये आपका हेल्थ का डेफिनेशन है। सो हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आपका कंप्लीट फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग मतलब अच्छा होना, तो कंप्लीट फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको हेल्दी माना जाएगा। जस्ट बिकॉज आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपके ऊपर भर भर के मेंटल प्रेशर आ रहा है, आपके ऊपर भर भर के सोसाइटी नेगेटिव प्रेशर डाल रही है, तो भी मैं आपको हेल्दी बोलूँ तो ये गलत है। सिर्फ बीमारी होने से इंसान अनहेल्दी होता है ऐसा नहीं है। हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल एनवायरनमेंट। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब डिजीज ना होना या इन्फर्मिटी मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके की बीमारी, एनी काइंड ऑफ अ डिजीज को हम इन्फर्मिटी बोलते हैं। इन्फर्मिटी वर्ड अंडरलाइन लिख करो और उधर लिखो डिसऑर्डर या डिजीज। तो जस्ट बिकॉज आपको किसी तरीके की बीमारी नहीं है, किसी तरीके का डिसऑर्डर नहीं है तो आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं बोल सकते। एक हेल्दी इंसान वही होता है जिसको कोई बीमारी ना हो, जो फिजिकली फिट हो, जो मेंटली स्ट्रांग हो और जिसके साथ सोशल प्रेशर ना हो। मतलब जिसका सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जिस इंसान में देखने को मिलेंगी उसको हम हेल्दी इंसान बोल सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। कौन से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए और मेंटली वो इंसान फिट होना चाहिए, तो हम उस पर्सन को हेल्दी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑल राइट, इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में बोलें, हेल्थ इज द बर्थ राइट ऑफ ह्यूमंस। हर एक इंसान का, जब वो इंसान पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये उसका हक है, ये उसका पैदाइशी हक है कि उसको अच्छा सोसाइटी, अच्छा मेंटल स्टेटस और अच्छा फिजिकल फिटनेस का सारा रिसोर्सेज दिया जाए। ये हर एक बच्चे का, हर एक इंसान का ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है? जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो होती हैं, इन ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके का प्रेशर बना ही रहता है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करो आपका एक ना एक फैक्टर कम रह ही जाएगा। तो हम ये मतलब ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए, सिर्फ पैसे से आप सब कुछ नहीं ले सकते हो। आपके आजू बाजू का माहौल अच्छा होना चाहिए, आपके ऊपर मेंटली कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज वगैरह चालू रहना चाहिए और आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द रीज़न फॉर गुड हेल्थ, और ये हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। दिस इज बर्थ राइट। ओके, ऑल राइट।
हेल्थ ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमको क्या बताया जा रहा है कि हेल्थ को समझने के लिए हमको और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या समझना पड़ता है, इट रिफ्लेक्ट्स द मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एफिशिएंसी। मतलब किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म कैसा है, मतलब वो जो कुछ भी खाता है तो उसका पाचन प्रक्रिया, उसका डाइजेशन कैसा है। हम जो खाना बच्चे को दे रहे हैं, क्या वो खाना बच्चे के लिए हेल्दी है। जैसे मतलब कुछ लोग टाइम बचाने के लिए जब टाइम कम होता है तो टिफ़िन में बिस्किट दे देते हैं या बाहर का कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। तो ये सारी जो जंक फूड होता है, देखो एक बार या 2 बार खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब ये डेली हैबिट बन जाती है तो आपकी बॉडी में ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशन फूड नहीं जाता है। तो न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मालूम पड़ा आपका एनवायरनमेंट, सोसाइटी बहुत अच्छी है, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं आ रहा है, आप रोज़ एक्सरसाइज भी करते हो, लेकिन अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हो तो भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए 2 और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एफिशिएंसी। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, मतलब उसका डाइजेशन एक्टिविटी कैसा है और उसका बॉडी कैसे फंक्शन करता है, मतलब उसके सारे ऑर्गन्स फास्ट फंक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। हाइजीन इज अ साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन मतलब क्या होता है, हाइजीन मतलब साफ सफाई, हर एक चीज़ को साफ सफाई साफ सुथरा रखना। ये जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बोलते हैं कि संडे को नहीं नहाने से कुछ नहीं होता है, मेरे प्यारे बच्चों नहाते हो ना जब आप, तो नहाने से क्या होता है, आपके बॉडी के ऊपर जो डेड स्किन का लेयर होता है वो डेड स्किन पूरी निकल जाती है। क्योंकि अगर आप नहाओगे नहीं तो ये डेड स्किन की लेयर आपके स्किन के ऊपर बैठी रहेगी, जिसके वजह से आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे। स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब जो हमको दिखते नहीं है बट होते हैं, तो वो छोटे छोटे पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और जिसके वजह से आपके स्किन में फिर रैशेस होंगे, आपको खुजली होगी, आपके स्किन पे पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से रोज़ नहाना ज़रूरी है। और मैं सिर्फ नहाने की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा भी है कि कुछ लोग दिन में 2-2 बार नहाते हैं लेकिन फिर भी वो लोग बीमार होते रहते हैं, क्योंकि हाइजीन बाहर के साथ साथ अंदर से भी होना चाहिए। मालूम पड़ा आप रोज़ अपने आप को 2 बार नहला रहे हो लेकिन आपके पेट में सब कचरा जा रहा है, मतलब आप जंक फूड खा रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई। आप बॉडी को बाहर से साफ सुथरा रख रहे हो लेकिन बॉडी के अंदर कचरा डाल रहे हो। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका जो हाइजीन है खाने के साथ साथ बाहर की बॉडी का, दोनों का हाइजीन मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। मतलब बॉडी को एक्सटर्नली भी क्लीन रखना है और इंटरनली भी क्लीन रखना है। अंदर बॉडी के अंदर के पार्ट्स भी क्लीन होने चाहिए। अब अंदर के पार्ट्स में क्लीन रखने बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप निरमा पियो, साबुन का शैम्पू का सोल्यूशन बना के पियो जिससे आपकी बॉडी साफ़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के कैसे आपके साफ रहेंगे, जब आप हेल्दी फूड खाओगे, जब आप बाहर का कचरा ज़्यादा नहीं खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे। और एक्चुअली ये जो जनरेशन है, आपकी जो जनरेशन है 11-12 स्टैंडर्ड की, ये ज़्यादा कॉलेज वगैरह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा जंक फूड खाने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, सब लोग नहीं खाते हैं बट जो खाते हैं उनके लिए भी मेरा ये सजेशन है कि कम खाओ। मैं भी खाती हूँ जंक फूड बट एक लिमिट में, ओके, ताकि हमारी बॉडी अंदर से खोखला ना हो जाए। हमको बॉडी का बाहर के साथ साथ अंदर का भी ख्याल रखना है। सो दैट इज हाइजीन व्हेन यू फॉलो रूल्स ऑफ हेल्थ, ओके। To achieve good health, it is therefore necessary that we have hygienic balanced diet। हमको दिन में 2 बार कम से कम प्रॉपर घर का खाना खाना है। दिन में 2 बार अब डिसाइड करो, आपको दोपहर का खाना बराबर घर पे खाना है, रात का बराबर खाना है कि सुबह का। दिन में 2 मील आपका प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब आपने 10वीं में सीखा था, प्रोटीन सोर्स दाल, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपका कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम का सोर्स आपका राइस और चपाती, और जो वेजिटेबल्स होती हैं उससे आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, जो दूसरे मिनरल्स मिलेंगे। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दाल रोटी राइस एंड वेजिटेबल, कोई भी एक भाजी। तो ये 4 चीज़ें आपके खाने में होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका डाइट बैलेंस्ड रहेगा। तो दिस इज़ हाइजीनिक बैलेंस डाइट। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपका डाइट बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। फिर थोड़ा सैलेड, थोड़ा मिल्क, थोड़ा कर्ड, ऑल दिस इज़ एक्स्ट्रा। So it is very necessary that you have hygienic balanced diet. You have to drink clean drinking water. एक दूसरे का जूठा पानी ज़्यादा मत पियो, जितना हो सके उतना अपना बॉटल खुद यूज़ करो ताकि आपका पानी साफ़ रहे, ज़्यादा उसमें फॉरेन पार्टिकल्स ना आए। Regular physical exercise is very important to keep your muscles active, to keep your muscles strong.
एंड नॉलेज अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब पता रहेगा कि मलेरिया कैसे होता है तो आप अपने आप को सेफ रखोगे, आप सारे प्रिकॉशंस लोगे। आपको पता है मलेरिया मच्छर से होता है, तो आप अपने आप को 2 बार दिन में साफ करो, मच्छरों के एरिया में मत जाओ, धूल मिट्टी में ज़्यादा मत खेलो, ठीक है। तो जब हमको अलग अलग बीमारी के बारे में पता रहता है तो हम पहले से उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हैं। सो नॉलेज अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी शुड बी नोन टू एवरीबडी। एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब क्या होता है, आपके घर का जो कचरा है कहीं पे भी कचरा नहीं फेंक देना है। देखो मैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी हेल्थ के लिए बोल रही हूँ। आप कहीं पर भी गीला कचरा फेंक दोगे तो वहाँ पर मच्छर होने लग जाएंगे और उन मच्छरों की वजह से गॉड ओनली नोस कितनी कितनी तरीके की बीमारी हो सकती है। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ आपको वेक्टर्स का भी ध्यान रखना है। वेक्टर्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि समझो कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे मलेरिया का ही मच्छर ले लो या डेंगू का मच्छर ले लो, तो ये मच्छर के वजह से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर के अंदर जो प्रोटोजोआ है, जो प्लाज्मोडियम है, हमारा मच्छर उस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है और जब वो किसी इंसान को काटता है तो वो इंसान के ब्लड में उस प्लाज्मोडियम को डाल देता है। तो टेक्निकली मच्छर के वजह से मलेरिया नहीं होता है, मच्छर के मुंह में जो प्लाज्मोडियम है उस प्लाज्मोडियम के वजह से मलेरिया होता है। तो अगर आप मच्छरों को कम रखोगे, मच्छर आप तक आएंगे ही नहीं, तो प्लाज्मोडियम भी आप तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जैसे चिट्ठी पहुंचाने का काम पोस्टमैन का होता है, वैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स को पहुंचाने का काम मस्कीटोज का होता है। तो मस्कीटो जो है ये बीच का वेक्टर का काम करते हैं, मतलब ये पोस्टमैन जैसा काम करते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म को कचरे से उठा के आपके पेट तक लेके जाते हैं। जैसे आप हम बोलते हैं ना, रोड वगैरह पे जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर पानी पूरी खुली रखी हुई होती है, या कोई भी खाने का मटेरियल, फ्रूट्स ले लो, वड़ा पाव ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती है। तो मम्मी बोलती है कि ये मत खाओ क्योंकि उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। तो मक्खियों से कुछ नहीं होता है, लेकिन पता नहीं वो मक्खी कहाँ कहाँ बैठ के आई है। अगर वो मक्खी किसी गंदी जगह पर बैठ कर आई है और वो अगर हमारे खाने पे बैठ गई तो पता नहीं उसके पैर पे क्या क्या चिपक के आया होगा, कौन से वायरस और बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या चिपक के आया होगा। तो इस वजह से वो मक्खी वेक्टर बन जाती है। वेक्टर मतलब एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। तो आपको खुद को साफ रखना है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके सराउंडिंग में ये वेक्टर्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पक्का आगे बढ़ें? ऑल राइट। थोड़ा हम स्लो जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर समझ में आने लगेगा, मैं हमेशा चैप्टर का फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर थोड़ा स्लो ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Every day we are exposed to various foreign bodies including infectious agents like bacteria, viruses, etc. अगर हम अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करें तो हम रोज़ हज़ारों बैक्टीरिया और हज़ारों वायरसेस के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि ये एकदम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एकदम छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप इनको देख भी नहीं सकते, तो पता कैसे चलेगा कि बैक्टीरिया है कि नहीं है? अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने घर पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे घर पे भी बहुत सारे एयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। तो हम रोज़ बैक्टीरिया और वायरसेस के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी हम रोज़ बीमार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग रखा है। यस, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया यहाँ पर? इम्यून सिस्टम। तो अब आएगा टॉपिक इम्यून सिस्टम के बारे में। तो हमने पहला लाइन क्या पढ़ा? एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड to various foreign bodies including infectious agents like bacteria, viruses, etc. मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे रूबरू होते रहते हैं। Despite constant exposure to variety of pathogens, most of us remain healthy. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि रोज इतने पैथोजेंस के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, डिस्पाइट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ वेरियस पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल, जिनके वजह से बीमारी होती है। तो इतने पैथोजेंस के कांटेक्ट में आप रोज आते हो, फिर भी आप बीमार नहीं होते हो। जैसे कि समझो आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए और आपके किसी फ्रेंड को सर्दी हो गई है, उसने एक बार आपके ऊपर छींक दिया। अब एक बार छींकने से जो वीक लोग होंगे वो बीमार हो जाएंगे, जिनका इम्यून सिस्टम खराब होगा वो तो बाजू में बैठने से भी बीमार हो जाएंगे, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वो फिर भी बीमार नहीं होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो। तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है कि कुछ लोग जो बार बार पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं फिर भी बीमार नहीं होते हैं, दे स्टिल रिमेन हेल्दी।
This is due to the fact that human body has the ability to resist almost all type of these foreign bodies. और ये क्यों होता है, मतलब मैं रोज इतने पैथोजन, मैं बाहर जाती हूँ, बाहर हम लोग जाते हैं, सब लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो हम कभी ना कभी तो बैक्टीरिया और वायरसेस के कांटेक्ट में आते ही आते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं होते हैं। क्यों बीमार नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके वजह से हमारी बॉडी बाहर के सारे फॉरेन पार्टिकल्स को रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट करना मतलब बीमार करने से रोकना, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। आप पढ़ोगे इसके बारे में आगे, तो टेंशन मत लो। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिसकी मदद से ये छोटे छोटे फॉरेन पार्टिकल्स, ये बैक्टीरिया और ये वायरसेस जब बॉडी में जाते हैं तो हमारे वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हम रोज बीमार नहीं होते हैं। हम कब बीमार होते हैं? जब कोई ज़्यादा डेंजरस पैथोजन या ज़्यादा अमाउंट में कोई पर्टिकुलर पैथोजन बॉडी में एंटर करता है और हम लापरवाही करते हैं, तब हम बीमार होते हैं। तो हमारी बॉडी के पास क्या है? नेचुरल कैपेसिटी है ऐसे अलग अलग टाइप के पैथोजेंस को रेजिस्ट करने की, रोक के रखने की कैपेसिटी है हमारे पास। ओके, और उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी के कुछ सेल्स, हमारे बॉडी के कुछ सेल्स जिनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। याद आ रहा है आपको? हमने रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ये देखा है। आपने अभी तक अगर वो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का पूरा चैप्टर हमने अपलोड किया है। प्लीज़ वो चैप्टर अच्छे से देखो। उस चैप्टर का 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो हम क्या बोल रहे थे कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल कैपेसिटी होती है बाहर के ऑर्गेनिज्म से आपको प्रोटेक्ट करने की, उस कैपेसिटी को, उस ताकत को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम किसके वजह से बनता है? इम्यून सेल्स के वजह से। और ये इम्यून सेल्स कौन से हैं? हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था ना, टी सेल और बी सेल, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम फाइटर सेल्स बोलते हैं। तो ये सेल्स हमारे इम्यून सेल्स हैं जिनकी मदद से हमारा इम्यून सिस्टम बनता है और इसी इम्यून सिस्टम की मदद से हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। So, the system which protects us from various infectious agents is called immune system. तो जिस सिस्टम के वजह से हम बीमार नहीं होते हैं, बॉडी के उस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं हम बॉडी के उस सिस्टम को? इम्यून सिस्टम। रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द डैमेज और डिजीज थ्रू अवर डिफेंस मैकेनिज्म। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा है, रेजिस्टर का क्या काम होता है? करंट फ्लो को रोकना। उसी तरीके से इम्यून सिस्टम हमारा रेजिस्टर है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा? रेजिस्टेंस करेगा। किसके लिए रेजिस्टेंस करेगा? बाहर से आने वाले पैथोजेंस को रोकेगा, मतलब बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर देगा ताकि हमारी बॉडी बीमार ना हो। तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स है वो हमको डिफेंस करते हैं, हमारे लिए वो डिफेंस करते हैं। डिफेंड करना मतलब हमको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? बाहर के पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसके वजह से होता है? इम्यून सिस्टम के वजह से। इम्यून सिस्टम कैसे बनता है? इम्यून सेल्स के वजह से। इम्यून सेल्स कौन से हैं? टी सेल और बी सेल। टी सेल और बी सेल मतलब कौन से सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं फाइटर सेल्स। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इसको 2 बार रिपीट करके देखो, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। पक्का समझा है? ऑल राइट। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम शॉर्ट रख रहे हैं क्योंकि पहले आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, आप बिल्कुल उसका टेंशन मत लो। पहले आप ये आज का फर्स्ट वीडियो देखो और उसमें कौन से 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने कवर किए। हमने 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर किए। तो सबसे पहला है हेल्थ। आपके टेक्स्ट बुक में जो पहला बॉक्स दिया गया है कैन यू रिकॉल, उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है हेल्थ के बारे में कि बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। तो आपको हेल्थ का डेफिनेशन पूछा गया है। तो आपके टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने हेल्थ का डेफिनेशन कवर किया है। तो आपको ये हेल्थ का डेफिनेशन लर्न करना है। फिर हाइजीन क्या होता है, हाइजीन का डेफिनेशन लर्न करना है।
इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी को दूसरे पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। तो आपको इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन लर्न करना है और आपको रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लर्न करना है। ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये टॉपिक्स होते क्या हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई नो मैंने बहुत थोड़ा सा लंबा कर दिया ये वीडियो, टॉपिक कम कवर किया है, लेकिन देखो मैं स्टार्टिंग से ये बोलते आ रही हूँ और हमारे अबाउट सेक्शन में भी यही लिखा है, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी यही लिखा है कि हम एक वीडियो में कितना टॉपिक करते हैं कवर, ये ज़रूरी नहीं है। जितना भी टॉपिक करते हैं वो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं 10 टॉपिक कवर कर लूँगी आधे घंटे में, लेकिन अगर आपको एक टॉपिक भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो मेरी मेहनत बर्बाद। इसीलिए स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड सेशन थोड़े से डिटेल में रहेंगे, थोड़े छोटे छोटे रहेंगे, थोड़े मतलब कम टॉपिक कवर होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट टेंशन मत लो। एक बार आपको टर्म्स का मतलब समझ में आ गया तो आगे की वीडियोज़ आपको ज़्यादा टॉपिक वाली मिलेंगी। आपसे ज़्यादा घाई मुझे है पोर्शन कवर करने की। सो प्लीज़ डो नॉट वरी अबाउट इट, यू विल गेट द सेकेंड सेशन सून। आज का सेशन अच्छे से देखो, 2 बार रीड करो, वीडियो को 2 बार रीड करो। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स शेयर किए हैं, मतलब आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, जो टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैम मॉडल सैम्पल पेपर्स हमको दो। तो वो मॉडल सैम्पल पेपर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश के मॉडल सैम्पल्स पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किए हैं। तो ज्ञान लैब ऐसा आप ग्रुप सर्च करो टेलीग्राम पे और वो ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स फाइल्स सेक्शन में मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने शेयर किए हैं। अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ग्रुप खुलेगा और उस ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको वहाँ पर सारा मटेरियल मिल जाएगा। हमने वहाँ नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं। सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्टडी एज मच एज पॉसिबल। वी आर ट्राइंग फ्रॉम आवर लेवल to give you best education and best facilities as much as possible. Please join our Facebook and Insta page also. Please share this video with your friends as much as possible and let us know in the comment section whether you liked the video or not. Thank you. Stay tuned. See you soon.